सरल से सरल विधि तुम्हें बता रहा हूं। ये बहुत ही सरल है और इतनी कि तुम सोच ना पाओगे। तुम परमात्मा को मिलोगे ऐसा नहीं, तुम परमात्मा हो जाओगे ऐसा कुछ तुम्हें बता रहा हूं। हंसी भी आ रही है। आज तक इस पृथ्वी पर कभी भी ऐसा किसी गुरु ने कहा नहीं जैसा मैं तुम्हें कहने जा रहा हूं। मैं तुम्हें कह रहा हूं तुम मुझे प्रेम करो, जितना तुम कर सकते हो। निस्वार्थ तुम प्रेम करो और तुम पाओगे जितना तुम मुझे प्रेम करते हो उतना तुम्हारा हृदय खुलता है। और जितना तुम्हारा हृदय खुलता है उतना ही मेरे भीतर बहता हुआ आकाश तुम्हारे हृदय में वो दबे हुए आकाश को उजागर कर देता है। मेरे भीतर चमकता हुआ सूरज तुम्हारे सूरज को उजागर कर देता है। ये सरल से सरल है। ये इतना सरल है कि कहा नहीं जा सकता। तुम इसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, थोड़ा सा बस। तुम किसी आग से प्रेम करने लगो। तुम जलती हुई आग से प्रेम करो और जब तुम प्रेम करते हो तो फिर तुम उस आग के करीब जाओगे और करीब जाओगे और जितना उसके करीब जाओगे प्यास और जागेगी। तुम एकदम आग में ही कूद जाओगे और जब तुम आग में कूदोगे तो क्या होगा? तुम भौतिक शरीर से, मानसिक शरीर से मुक्त होकर आग ही बन जाओगे। यही मैंने जाना जो तुम्हें बता रहा हूं। यही मैं जी रहा हूं जो तुम्हें बता रहा हूं। तुम किसी नदी से प्रेम कर लो और उस नदी में उतर जाओ। जल्द ही तुम नदी हो जाओगे। ध्यान रखना, प्रेम अलग है, तैराक अलग है। तैराक नदी के साथ प्रेम नहीं करता। तैराक नदी पे अधिकार करता है। वो इस किनारे से उस किनारे जाता है। वो नदी की लहरों के विपरीत जाके दिखाता है। वो नदी को चुनौती देता है। तैराक मतलब बुद्धि। तैराक मतलब टेक्निक। और मैं तुम्हें सारी टेक्निक से मुक्त करने की बात कर रहा हूं। प्रेम कोई टेक्निक नहीं है। प्रेम कोई गणित नहीं है। यूं समझो तुमने सागर से प्रेम कर लिया। अब तुम जब सागर से प्रेम करोगे तो सागर के बीच में धीरे धीरे जाओगे ना। और जब तुम सागर के बीच में जाओगे सागर तुम्हें चारों तरफ से घेर लेगा और फिर सागर का नमकीन पानी तुम्हारे भीतर उतर जाएगा और फिर तुम सागर ही हो जाओगे। ये इतना सरल उपाय है। यदि तुम इसे समझ पाओ तो कोई ध्यान की विधि नहीं, किसी आश्रम की जरूरत नहीं। तुम यदि मेरे प्रेम में पड़ सको, थोड़ा मुश्किल तो जरूर है, क्योंकि तुम किसी व्यक्ति के प्रेम में पड़ सको ये आसान है। जब तुम किसी व्यक्ति के प्रेम में पड़ते हो तो उसकी प्रॉपर्टी, उसकी संपत्ति, उसका मान सम्मान, वो सब तुमसे जुड़ जाता है। तुम धनवान हो सकते हो, तुम गरीब हो, किसी अमीर से प्रेम करके तुम धनवान हो सकते हो। मगर जब तुम किसी गुरु के प्रेम में पड़ते हो तो ये तो चीजें नहीं मिलती, क्योंकि गुरु की संपत्ति, गुरु की प्रॉपर्टी तो पूरा ब्रह्मांड है। छोटे छोटे मकान तो नहीं, छोटे छोटे बैंक बैलेंस तो नहीं। तो वो जब तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी तुम्हें सौंपेगा, तुम्हें देगा, तो वो पूरा ब्रह्मांड है। और जिस समय गुरु के भीतर बहता हुआ आकाश तुम्हारे भीतर उतरेगा, तुम जोर की हंसोगे, आंख में आंसू लिए। तुम कहोगे यही तो मैं था, अभी तक जान क्यों नहीं पाया? अहंकार के कारण। मैं तुम्हें पहले कदम पे ही अहंकार से मुक्त करने का तरीका बता रहा हूं। तुम प्रेम में उतरो, निस्वार्थ, और तुम जानोगे, जितना तुम प्रेम में उतरोगे तुम जानोगे तुम परमात्मा हो गए। परमात्मा को देखने से भी मुक्ति पाओ। ये समझो। मुझे तो ताज्जुब होता है कि अभी तक इस पृथ्वी पर ऐसा कोई गुरु क्यों नहीं हुआ जिसने ये खुलेआम बोला हो कि तुम मेरे प्रेम में पड़ जाओ। मैं तुम्हें बोलता हूं, मैं तुम्हें पुकारता हूं, मैं तुम्हारे हृदय को पुकारता हूं। और इससे सरल कोई उपाय नहीं। मेरे प्रेम में पड़ने का अर्थ है नीले आकाश में तुम स्थापित हो, उसे तुम जान लोगे।
तुम ब्रह्मांड के केंद्र बिंदु हो जिससे ब्रह्मांड संचालित होता है, ये तब तुम जान लोगे। अभी तुम जान नहीं पा रहे, क्योंकि परमात्मा ने भी क्या खेल रचा है। हृदय के ऊपर बुद्धि बिठा दी, ठीक बिठा दी। खजाने के ऊपर चौकीदार को तो बिठाना ही पड़ता है ना, मगर चौकीदार अगर खजाने का मालिक बन के बैठ जाए तो दुर्भाग्य है। यही हुआ, बुद्धि उस महाप्रेम के ऊपर बैठकर अपने आप को उसका मालिक समझ बैठी। मुक्त हो जाओ, तुम मुक्त हो सकते हो। प्रेम से जाना जा सकता है परमात्मा को। और मैं तुम्हें कहता हूं, पहले तो तुम प्रेम शरीर के प्रति ही दिखाओगे, पहले तो गुरु के शरीर के प्रति तुम प्रेम दिखाओगे। वो स्वाभाविक है। जो व्यक्ति व्यक्ति को प्रेम नहीं कर सकता, परमात्मा उसके प्रेम को कभी स्वीकार नहीं करता। ये ऐसे ही है जैसे तुम मेरे बच्चों को गाली बको, मेरे बच्चों को मारो और मुझे कह दो कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। मैं तुम्हारे प्रेम को कैसे स्वीकार लूंगा। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।